आप लोगों की बहुत दिनों से बात नहीं हो रही, आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ वो आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, या आपका सेम जेंडर कोई दोस्त हो, या आपका कोई खास मित्र हो जो आपसे बात नहीं कर रहा, तो आप उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो जो मैं रीडिंग करूँगा वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, चलिए देखते हैं। क्या वह आपके जीवन में वापस आएंगे? गुड, गुड। नो। बॉटम का कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, मतलब यानी आपके जीवन में कहीं ना कहीं से खुशियाँ आने वाली हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ऐसा इसीलिए है कि आपने उनकी बहुत हेल्प की है, उनकी मदद की है, उनकी केयर की है, उनको सच्चा प्यार दिया है। तो आपसे दूर होने के बाद उनको वो सब कुछ नहीं मिल रहा, उनको धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। उनको भी इस बात की ग्लानि है। ये देखो, सेकेंड ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पेंटिकल्स यही बताता है कि उनको अब केयरिंग की ज़रूरत है, उनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको सच्चे प्रेम की ज़रूरत है। तो आपको देखते हुए और लोगों से उनने डील की, ज़मीन आसमान का अंतर निकला। आप एक सच्चे प्रेमी, उनको इस बात का अब रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सही था, वो व्यक्ति सही था, इसलिए वो आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। और आपको केयरिंग की तरफ से एक सच्चे प्रेमी की तरह अब उनके दिल में यानी दिल में जगह बनती नज़र आ रही है। यानी वो भी चाहते हैं कि मैं वापस उसी के पास जाऊं जो मेरी सच्ची केयर करता था। उनको अब सच्चे प्रेम की ज़रूरत है। जो उनका घमंड था ना, वो टूट चुका है। वो आपके साथ अब रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, यानी आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। और जहाँ तक है मुझे भरोसा है कि परमात्मा भी चाहता है कि आप लोगों का रियूनियन हो। आप लोगों ने बहुत दिनों बहुत कष्ट झेल लिए, लेकिन वो अब आप दोनों को दुखी नहीं देखना चाहता। आप जितने अपने पार्टनर के लिए दुखी हुए हो, तो भगवान के सामने कितना रोए हो। तो उस रोने यानी उस रोने को अब वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं परमात्मा, और परमात्मा अब आपके जीवन में खुशियाँ देना चाहते हैं। खुशियों का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय पूरी तरह अपाहिज हो चुके हैं। अपाहिज मतलब यानी उनके पास ना ही कोई केयर करने वाला व्यक्ति है, न कोई सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति है, न कोई मदद करने वाला है। इसीलिए तो उनके दिमाग यानी अब दिमाग घूम रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए उसके पास। यानी आप अब आपके प्रेम की उसको अहमियत समझ में आ रही है। धीरे धीरे कहते हैं ना, जीवन में जब तक आदमी की परेशानी नहीं आती ना, वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। जब परेशानी आती है, जब समझता है कि मेरा अच्छा चाहने वाला कौन था और बुरा चाहने वाला कौन था। तो अच्छे इंसान को छोड़ने के बाद ये बुरे चाहने वालों के बीच गए हैं ना, तो ये भी एक परमात्मा की मैं देन मानूंगा। क्योंकि जब तक उनको ठोकर नहीं मिलेगी, उनमें सुधार नहीं आएगा। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अब ठोकर खा चुका है और आपके पास वापस आना चाहता है। और इस वक्त आपके पार्टनर भी इमोशनली परेशान है, इमोशनली परेशान है। हो सकता है आपकी उनको अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हों, आपने उनकी कितनी केयर की थी वो बात याद आ रही हों।
आप उनको एक आवाज़ पे सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार थे, वो भी उनको याद आ रहा है। तो कहीं न कहीं उनके अंदर ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने किसी के साथ गलत किया, किसी व्यक्ति के साथ गलत किया, तो उस गलती को अब सुधारना चाहते हैं। वो जो भी आपके पास कॉल मैसेज आएगा ना, यानी उनको पता था आपके प्रति कि आप उनको सच्चा प्यार करते हो, फिर भी वो छुपाते थे, फिर भी छुपाते थे क्योंकि उनके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। यानी आपसे प्रेम तो था, लेकिन निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। निगेटिविटी के कारण ये हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़का दिया हो, या आपके सच्चे प्रेम को वो समझ नहीं पाए हों, यानी आपके प्रति उनको निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। वो निगेटिविटी भी धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नजर आ रही है, और उनके सपने जो थे ना वो पूरी तरह टूट चुके हैं, और उनको अब यकीन हो रहा है कि मेरे सपनों को सिर्फ वो व्यक्ति पूरा कर सकता है जिसको मैं छोड़ के आई हूँ या आया हूँ। यानी कहीं ना कहीं आपके बारे में वो सोच तो रहे हैं, और ये बहुत जल्दी देखना आपको कांटेक्ट भी करने वाले हैं। फ़िलहाल वो उनको अपने कैरियर की चिंता है, कैरियर में लगे हुए हैं। कैरियर क्या, कैरियर में बहुत उन्होंने कोशिश कर ली कि आगे बढ़ें, लेकिन वो आपके बिना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके समय उनको किसी बात की चिंता नहीं थी, आज वही चिंताएं उनको खाए जा रही हैं। यानी उनका कोई सच्चा सपोर्ट नहीं है आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए वो आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। डेविल कार्ड बता रहा है आप लोगों का रिश्ता ऐसे वैसे अलग नहीं हुआ था, आप लोगों का रिश्ता कहीं ना कहीं इसमें ब्लैक मैजिक करवाया गया था। आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक करवाया था, और ये ब्लैक मैजिक धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके अंदर की निगेटिविटी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति देखना बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। आप दोनों में कितना प्यार था, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, लेकिन समय खराब आने के कारण आप दोनों अलग हुए। आज आपकी हालत क्या है, और आपको लगता है कि हमारे बिना आपके पार्टनर, यानी तुम्हारे बिना वो पार्टनर्स खुश होंगे, वो भी खुश नहीं है। उनकी जीवन में भी कहीं ना कहीं से कचरा फैला हुआ है, वो भी नहीं अपने आप को पूरी तरह खुश रख पा रहे हैं आपके बिना। तो यही है कि परमात्मा भी चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो, और आपके पार्टनर बहुत जल्दी वापस भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। उनको पता है कि हम वापस जाएंगे तो मेरी पहले की तरह केयर मिलेगी, पहले की तरह प्रेम मिलेगा, पहले की तरह सब कुछ मिलेगा। उनको यकीन है। देखो, उनके दिलो दिमाग से आप कभी नहीं निकले थे। जब आपके साथ थे उनको पूरा विश्वास था कि ये बंदा मुझे दिलो जान से चाहता है, और आज भी उनको विश्वास है कि ये मुझे दिलो जान से चाहता है। तो ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा ज़रूर, और आने की पूरी तैयारी है, क्योंकि इस वक्त आपके यानी आपके पार्टनर के जीवन की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। यानी उनका जीवन एकदम कहते हैं ना नरक जैसा बन गया है। और सिर्फ कारण क्या हुआ, आपको छोड़ें, आपके साथ रहते ना तो को किसी प्रकार के उनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। और हो सकता है ब्लैक मैजिक की असर की वजह से भी ये उल्टी सीधी हरकतें की हों, लेकिन ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस जरूर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है ये व्यक्ति आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, आप चिंता ना करें। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है आपका समय बदलने वाला है, यानी आपके पार्टनर और आपका समय बदलने वाला है। आपने परेशानियां बहुत देख ली, यानी कितने कितने कष्ट सहे, इनको यानी इनसे दूर होने के बाद आप रातों रात रोए हो। आपको न खाने में मन लगा, न कोई काम में मन लगा, और आपने पूरी तरह हेल्थ वेल्थ सब डाउन कर लिया। लेकिन अब समय बदल रहा है, उसमें समय ग्रोथ होगा। आप चिंता न करें, आपका समय बदलने वाला है, और आपके सच्चा प्यार भी मिलेगा, और पहले की तरह सब कुछ होगा। दोस्तों, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रेम के लिए रेमेडियां कर रहे हैं, यदि आपको विश्वास है तो कंप्लीटली आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आएंगे। परमात्मा भी यही चाहता है, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, माहौल भी ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आपके पार्टनर को वापस आना ही पड़ेगा।
आपके जीवन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको अब पता चल चुका है कि आपके अलावा उनका केयर करने वाला कोई नहीं है। वैसे भी बताऊं, आपको वो पावरफुल मानते हैं, आपको सक्षम मानते हैं, आपको सच्चा प्रेमी मानते हैं, लेकिन उनकी समय खराब होने के कारण कुछ भी मान लो, थोड़े दिन के लिए दिमाग और खुद का ईगो, झूठ बोलना, बहाने बहाना और ईगो के कारण भी ये सब कुछ उनके जीवन में सत्यानाश हुआ है। ये सत्यानाश ही बोलेंगे, क्योंकि आज वो खुश नहीं है। यदि आपके साथ रहते ना तो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। अब उनकी दिलो दिमाग में पूरी तरह बस चुका है कि उनको आपकी लाइफ में वापस आना है, और ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप चिंता ना करें, भगवान पे भरोसा करें, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।